नाजरीन, अवाम से जलील होने के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत तमाम लोग सोग पर बैठ गए हैं और सब ने मिलकर आपस में दुख सिक बांटे हैं और रोना धोना किया है। ये कि हमारा लंदन में जीना हराम हो चुका है और लोग हमें यहाँ सुकून से रहने नहीं देते और हम जिधर भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग हमें जलील करते हैं। सब मिलकर बैठे और प्लान बनाते रहे हम क्या करें कि लोगों से बच सकी, क्योंकि मोहसिन नकवी के जरिए लोगों को धमकियां लगाई गई कि अगर उन्होंने लंदन में एहतजाज किया तो उनके घर वालों को परेशान किया जाएगा और उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी धमकियों से खौफजदा नहीं हुए, बल्कि मजीद जोर और शोर से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ तक कि वो वबांगे दुहुल ये ऐलान कर रहे हैं कि अब हमारे पासपोर्ट ब्लॉक कर दें और हमारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, लेकिन हम अपने जमहूरी हक से पीछे नहीं हटेंगे। और वो खिलकर लंदन में इन लोगों को जलील और खार कर रहे हैं और उनकी जलालत के ये मनाजिर रोजाना सोशल मीडिया पर बिखरे होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का पब्लिक में निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये सब सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि सूरत हाल का क्या हल निकाला जाए और कैसे इस जलालत से बचा जाए, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को आज तक इस उम्मीद पर लूटा था कि ये अपनी सारी दौलत बाहर मुंतकिल कर देंगे और जिस वक्त उन पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये पाकिस्तान से भागकर लंदन में पनाह ले लेंगे। लेकिन अब लंदन पनाह लेने की जगह नहीं रही, बल्कि अब तो ये अवाम के एहतिसाब का मकाम बन गया है, जहाँ जो भी आता है इसे अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लंदन में मौजूद वो बहादुर पाकिस्तानी अपने हुकूक भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया हाल किया है, जिसकी वजह से उनके लिए लंदन अब रहने की जगह नहीं रही। इवन फील्ड लंदन के महंगे तरीन इलाकों में से है, जहाँ के रहने वाले सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं ताकि वो बेहतरीन माहौल और पुरसुकून अंदाज में अपनी जिंदगियां गुजार सके। पिछले चंद साल से इन सब की जिंदगियों में भी नवाज शरीफ की वजह से बेसुकूनी आ चुकी है। अजाब में सिर्फ शरीफ खानदानी नहीं, बल्कि उन्हें अपने काले धन समेत पनाह देने वाला बरतानिया पर भी है। अल्लाह से हर वक्त अपने करदा और नाकरदा गुनाहों की मुआफी मांगते रहना चाहिए। शरीफ खानदान के पास शायद दौलत तो बहुत इकट्ठी हो चुकी, लेकिन इज्जत और सुकून से दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहे। इससे ज्यादा बुरा हशर हुकूमत खत्म होने के बाद होगा। बस देखते जाएं, अब ये लोग इकट्ठे हो गए और सोच रहे हैं कि इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे किया जाए, और जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें, और लोगों को रोकें तो किस अंदाज से रोका जाए, और यहाँ से भाग सकते हैं तो फिर किस मुल्क में जाएं, क्योंकि यहाँ से जनेवा चले गए तो वहाँ पर भी इसी तरह का रद्द अमल देखने में आया और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर ये सुकून से रह सकते हैं। इन लोगों ने बरतानिया में पनाह इसलिए ली थी क्योंकि वो एक तो सियासी रहनुमाओं को पनाह देते हैं, दूसरा वहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद कई ममालिक की निस्बत कम होती है, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें हर जगह कोई ना कोई पाकिस्तानी मिल जाता है जो उन्हें खूब जलील और रुस्वा करता है और उनकी ये जिल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शरीफ खानदान और उसके चमचे जो आजकल पाकिस्तान में मुफ्त की वजारतों पर फाइज हैं और जाली हुकूमत का हिस्सा हैं, जो अवामी मैंडेट को कुचल कर कौम पर मुसल्लत की गई है, ये सब लोग इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तानियों की नफरत का निशाना है और लोग अपनी नफरत का खिलकर इजहार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी रियासती मशीनरी है, अपनी पुलिस है, अपने इदारे हैं, एक अपना बनाया हुआ निजाम है जिसके तहत ये आम पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनके खिलाफ ताकत का अंधा इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में तो ये आम पब्लिक से बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और उनके साथ सिक्योरिटी होती है और पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ उनका आमना सामना नहीं होता। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी कौम का कर्ज अदा करते हैं और उन्हें उनकी औकात दुखाने लग जाते हैं और उनकी जलालत की ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस तेजी से वायरल होती है कि ये किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहते और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्या औकात है। पहले तो इन लोगों का प्लान ही यही था कि पाकिस्तान को जितना लूट सकते हो इसे लूटा जाए और लोगों के साथ कोई ताल्लुक न रखा जाए, बल्कि अवामी मैंडेट को भी कुचल दिया जाए और ताकतवरों के साथ मिलकर कौम पर जबरदस्ती हुकूमत की जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कौन सा उनका एहसाब करना है, क्योंकि एहसाब के इदारे उनके अपने हैं और अगर कोई शख्स उनका एहसाब करना चाहता है तो ये सब मिलकर उसकी हुकूमत गिरा देते हैं और सब मिलकर अपने करप्शन केसेस मुआफ करवा लेते हैं और वो तमाम ताकतें जो करप्शन में उनकी सहूलतकार होती है और ये उनके सहूलतकार होते हैं, वो आपस में मिलकर इस निजाम का तोफिज करते हैं, जिस निजाम के तहत कौमी दौलत को लूटा जाता है, जिस निजाम के तहत इंसाफ की फरहामी में रुकावट पैदा की जाती है, जिस निजाम के तहत आम आवाम के वोट को पीमाल किया जाता है, जिस निजाम के तहत लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिस निजाम के तहत ताकतवर का तोफिज किया जाता है, जिस निजाम के तहत करप्शन को आम किया जाता है, जिस निजाम के तहत प्रोटोकॉल को रिवाज दिया जाता है, जिस निजाम के तहत कौमी दौलत का जाती इस्तेमाल किया जाता है, जिस निजाम के तहत करोड़ों लोगों के टैक्स पर अय्याशी की जाती है, जिस निजाम के तहत कमजोर के लिए सजा होती है लेकिन ताकतवरों पर कोई कानून नाफिज नहीं होता, जिस निजाम के तहत जिसकी लाठी इसकी भैंस होती है,
जिस निजाम के तहत ईमानदारी एक जुर्म होता है, लेकिन उनका बनाया हुआ ये जुल्म का निजाम अपने जाती मुफादात के लिए होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाही और बर्बादी का शिकार होता है। लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कौन सा पाकिस्तान में रहना होता है, और उनका यही प्लान होता है कि जिस वक्त ये यहाँ पर हुकूमत करेंगे इस वक्त तक पाकिस्तान में रहेंगे और कौमी दौलत लूटते रहेंगे और अय्याशी करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत खत्म होगी तो ये इन मुल्कों में मुंतकिल हो जाएंगे जहाँ पर उन्होंने अपनी कौमी दौलत मुंतकिल की हुई है, और वहाँ पर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। और जिस वक्त उन्हें लगेगा कि अब हुकूमत बनाने का वक्त आ गया है तो दोबारा से ताकतवरों के साथ मिलकर पाकिस्तान वापस लूटेंगे और अपने केसेस खत्म करके दोबारा से इक्तदार में बैठ जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर ये लोग दौलत लूट सकते हैं और अय्याशी कर सकते हैं और हाकिमियत कर सकते हैं। इसलिए उनका पाकिस्तान के साथ कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है, उनका पाकिस्तान के साथ कोई बुनियादी वास्ता ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को अपना मुख ही नहीं समझते। पाकिस्तान को पैसे कमाने की एक फैक्ट्री समझते हैं, जहाँ से पैसे कमाकर और जहाँ से कौमी दौलत को लूट कर ये उन मुल्कों में मुंतकिल कर सकते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई है, जहाँ पर दुनिया भर की सहूलत होती है, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होती है, जहाँ पर रियासत इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूट कर उन्हीं मुल्कों के अंदर अपना सारा सरमाया मुंतकिल किया हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि इन मुल्कों के अंदर भी ये सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि वहाँ पर भी अब उनके खिलाफ अवामी रद्द अमल शुरू हो गया है, अवामी मुजाहरे शुरू हो गए हैं, अवाम की जानिब से एहतजाज शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ये लोग पब्लिक मकामात में नहीं जा सकते, ये लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, ये लोग किसी पब्लिक ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। जब किसी एयरपोर्ट पर भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद पाकिस्तानी उन्हें अपनी नफरत का निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस चीज का हल कैसे निकाला जाए। इस वक्त तो पाकिस्तान में उनकी अपनी हुकूमत है और ताकतवर लोग उनके साथ मिले हुए हैं, और वो आम लोगों को धमकियां देते हैं कि जो उनके खिलाफ एहतजाज करेगा इसके पासपोर्ट बैन कर दिए जाएंगे। इस वक्त तो धमकियां लगा सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये लोग हुकूमत में भी नहीं होंगे और उनके सर पर किसी का हाथ भी नहीं होगा, और वो तमाम ताकतवर लोग जो उनकी सहूलत कारी कर रहे हैं वो भी अपनी ताकत खो चुके होंगे। तो फिर ये ना तो पाकिस्तान में रह सकेंगे और ना ही दुनिया के किसी और कोने में उनको आजादी नसीब होगी, क्योंकि इसके बाद उनके खिलाफ जो अवामी रद्द अमल शुरू होगा वो उनकी सोच से भी बदतर होगा, वो उनके अंदाजे से भी बदतर होगा। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये तो अभी शुरुआत है। ये तो ऐसे माहौल में एहतजाज हो रहे हैं जब उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, जहाँ पर ये उनके खानदान को तंग कर सकते हैं, जहाँ पर ये लोगों के खानदान को गायब कर सकते हैं और उन पर तशद्दुद कर सकते हैं, लोगों को डरा धमका सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके खानदान पाकिस्तान से बाहर ही मौजूद है, लिहाजा वो किसी किस्म का खौफ खाए बगैर उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जिस वक्त ये हुकूमत से उतर जाएंगे, जिस वक्त इक्तदार उनके हाथ से निकल जाएगा, जिस वक्त उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और ये पाकिस्तान से भाग कर दुनिया के दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे, तो इस वक्त वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी किस अंदाज से उनका इस्तकबाल करेंगे। शरीफ खानदान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हर सियासतदान इस वक्त दुनिया के जिस भी कोने में जाएगा तो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी इसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, इसको जलील करने के लिए मौजूद होंगे। इसके खिलाफ अवामी रद्द अमल भरपूर आएगा और एक ऐसा रद्द अमल आएगा जिसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनकी जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी, उनका जीना हराम हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।